डिस्कस करना हुआ तो जल्दबाजी में बना लो, ठीक ना। ऐसे 5 मिनट टाइम अभी है। लो, जिसका हो गया जमा करो, जिसका नहीं हुआ है पूरा बनाओ, ठीक है। बनेगा तब जमा करना पूरा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अपन पास में रखो, दो उसको दो। जैसे बैठा हुआ है वैसे बैठा लेगा, ठीक ना। क्वेश्चन निकालो, टिक लगवा देते हैं अभी, टिक लगा लेना। हो गया, इधर कैसे बैठो, हो गया है। चलो टिक लगाओ। अल्लाह अल्लाह बंद करो, भर दो। अल्लाह अल्लाह बंद करो। अभी 2 MR बाहर हैं, पुनः हो गया है। किसी का बचल भी है? एक MR बाहर है, किसका बचल है? जमा हो गया। जमाने की थी, हैं? पूरा बन गया है, बचलो है। मेरा हिसाब सब टू टंच रहता है, ठीक है। तो टिक लगाओ, जल्दी से टिक लगाओ। तो पहला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक का मारो सी नंबर, हुआ सही? चलो देख लेना कितना सही हुआ। अब जो टिक लगाया होगा उसका पता चलिए जाएगा। एक का सी मारना। 2 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी होकर आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 2 का भी मारो सी नंबर, 2 का भी सी। 3 नंबर, किसी कार के अगर दीप हेडलाइट में, तो किसी कार के हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। 3 का मारो बी नंबर, ठीक है। 4 में, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण, जैसे भी चालक का बात चल आया तो चालक अपना सामने लगाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण हो जाएगा। 4 का मारो बी नंबर। 5 में, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, आर का मान 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 5 का मारो बी नंबर। 6 नंबर में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। 6 का मारो ए नंबर, हाँ 6 का ए। 7 कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग। 7 का मारना बी नंबर। 8 में, सर्च लाइट या सौर भट्टी, सर्च लाइट या सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। 8 का मारो सी नंबर। 9 में, समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1, समतल दर्पण का आवर्धन +1, ए नंबर मारो। 10 में, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। 10 का मारो ए नंबर। 11 में, किस दर्पण को अभिसाय दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण। 11 का बी मारो। 12, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो प्रतिबिंब बनने के लिए 360/θ, जो कोण है उतना में 360 से भागा लगा देंगे, और प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है। सम में, विषम में रहेगा तो आंसर वही होगा, सम में रहेगा तो 1 घटा देना है। तो 360 के नीचे मतलब 360 में देंगे 45 से भागा, ये लगेगा 8 बेरी, 8 में से घटा देंगे 7 हो जाएगा। 12 का मारो, 12 का हो जाएगा सी। 12 का सी। 13, 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हैं, तो 360 में देंगे 60 से भागा 6 बेरी में लगेगा, 1 घटा देंगे 5 हो जाएगा। 13 का मारो बी नंबर। 14, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, तो निर्वात में। 14 का सी मारो। 15, हीरा का चमकना किसके कारण, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। 15 का सी मारो। 16, प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन।
16 का बी मारो। 17 हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 17 का मारो ए नंबर। 18 किस दर्पण में हमेशा सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा और समान बनता है समतल दर्पण में। 18 का मारो ए नंबर। 19 सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण। 19 का ए मारो। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। 20 का मारो डी नंबर। 21 में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से, आपतन कोण से अपवर्तन कोण, यानी कि कहाँ जा रहा है प्रकाश किरण, क्या कहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, कोण छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा होगा। मारो 21 का मारो ए नंबर। 22 पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 22 का मारो सी नंबर। 23 में चलाओ। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। 23 का मारो ए नंबर। 24 किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। 24 का बी नंबर। 25 है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 25 का मारना डी नंबर। 26 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता निकालने के लिए बताए थे P बराबर 100 बटा एफ, तो 100 बटा 20 करेंगे 5। अवतल लेंस है माइनस में 5D, इसका आंसर डी नंबर होगा। 26 का मारो डी नंबर। 27 प्रकाश के किस घटना के कारण पानी से भरे कांच के गिलास में रखे गए सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है? तो ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 27 का मारो ए नंबर। दर्पण का सूत्र बोलो। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारो। 28 का ए। 29 कहता है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है केवल अवतल दर्पण में। 29 का बी मारो। 30 कहता है यदि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 360 में 90 से भागा देंगे 4, 1 घटा देंगे 3 प्रतिबिंब बनेगा। 30 का मारो बी नंबर। 31 किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। 31 का ए नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है तो दोनों हो जाएगा अवतल। माइनस में है तो लेंस भी अवतल, दर्पण भी अवतल, दोनों अवतल हो जाएगा। 32 का मारो ए नंबर। 33 एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर 1 बटा बताए थे, आपका मान मीटर में है तो 1/2 0.5 हो जाएगा। अवतल है तो माइनस में 0.5। 33 का मारो सी नंबर। 34 जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद हवा से जल में जा रहा है, कहने का मतलब विरल से सघन में जा रहा है, सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। 34 का मारो ए नंबर। 35 कहता है समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा काल्पनिक बनता है। 36 में न्यूमेरिकल दिया गया है। देखो आई का मान 60 डिग्री है तो आई और पी दोनों मिला के लंब हुआ, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो आई का मान 60 है तो पी का मान कितना होगा? 60 30 90, 30 डिग्री एक आंसर हो जाएगा। 36 का मारना बी नंबर। 36 का बी हो जाएगा। 36 का बी। 37 किसी समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण से दूर किया जाता है, देखो कंसेप्ट क्या है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे, आगे पीछे करेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा डबल स्पीड से, उसका दुगुना स्पीड से क्या हो जाएगा? आगे पीछे हो जाएगा। वस्तु को आगे पीछे कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो प्रतिबिंब जो आगे होगा उसका डबल का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। 37 का मारना क्या कहते हैं? सी नंबर। 38 किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f, f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 38 का ओनली 1 ए सही है। ठीक है, एक ऑप्शन ही सही है। 39 किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक। 39 का हो जाएगा बी नंबर। 40 किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है? बताओ किसका फोकस दूरी होगा माइनस में? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में। 40 में कितना सही हुआ अपना पता कर लो।